आइए हम आज ब्रह्म मुहूर्त में भोलेनाथ की पूजा करें। तो पूर्व दिशा में मुँह करके एक पटे पे सफ़ेद वस्त्र बिछा के भगवान की स्थापना करेंगे। एक बड़ी परात में देखिए मैंने स्वास्तिक बनाया है और स्वास्तिक बनाने के बाद मैं इसमें भोलेनाथ की स्थापना करूँगी। आज का जो ये पार्थिव शिवलिंग है मैंने बर्फ़ से बनाया है। आप देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। मैंने एक बड़ी कटोरी का बर्फ़ नीचे रखा है, छोटी कटोरी का नीचे, और एक छोटे से ग्लास में जो मैंने जमाया था बर्फ़ उसे मैंने ऊपर रखा है और जिससे आज मैंने शिवलिंग बनाया है। अब मैं इसे संकल्प लेने के बाद पहले मैं दूध से, फिर दही से, और उसके बाद मैं इस पे शहद का अभिषेक करूँगी। शहद के बाद मैं इस पे घृत यानी घी से भगवान शिव शंकर को नहलाऊँगी। फिर उस पे मैं शर्करा और उसके बाद मैं गंगा जल और जल दोनों से भगवान का अभिषेक कर रही हूँ। और मन में मैं बोलते जा रही हूँ ओम नमः शिवाय। काला तिल चढ़ा दिया है मैंने भगवान को, भस्म, अक्षत और कुमकुम, ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद मैं भगवान को जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। अब मैंने भगवान शिव शंकर को मैंने जनेऊ चढ़ा दिया। आप कैसे पूजा करते हैं सावन में, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। कमल गट्टा मैंने भगवान को चढ़ाया है। उसके बाद मेरे पास वस्त्र की कोई इस समय उपलब्धता नहीं है, इसलिए मैं कच्चा सूट प्रभु को चढ़ा रही हूँ। अब मैं उनको चंदन का तिलक कर रही हूँ। चंदन के बाद मैं उनको केसर का तिलक करूँगी। केसर के बाद मैं उनको एक और बार तिलक कर रही हूँ। फिर ये मैंने बेलपत्ती भगवान को चढ़ा दी। आप भी ध्यान रखें कि बेलपत्ती टूटी हुई ना हो। फूल जो भी आपके पास हो यथाशक्ति आप भगवान को अर्पण कीजिए। मैं इत्र ज़रूर छिड़कती हूँ। और उसके बाद भगवान के सामने तिल के तेल का दिया, मैं सावन में भगवान शिव के सामने तिल के तेल का दिया जलाती हूँ। आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिर धूप बत्ती और दिए से भगवान की पूजा करते हैं हम। आपके यहाँ भी यही तरीका होगा पूजा करने का, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इससे कुछ अलग हो तो मुझे भी बताइए। मैं भी नई चीज़ सीखने के लिए आप ही की तरह उत्सुक हूँ। भगवान शिव शंकर को दिया और धूप बत्ती दिखाऊंगी मैं। उसके बाद मेरे घर में जो भी उपलब्ध है, ज़रूरी नहीं है कि भगवान को बहुत सारे भोग रहें तभी आप उनकी पूजा करें। जो भी उपलब्ध हो प्रेम से आप भगवान को चढ़ाइए और उसका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि भगवान को जो हम अभिषेक करते हैं वो प्रसाद नहीं होता, तो उसे ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन देखिए जैसे कि मेरे जो भोग है वो फल का जो भोग मैं भगवान को लगा रही हूँ उसे हम प्रसाद के रूप में अपने बच्चों को भी बांटेंगे और अपने परिवार के साथ उसको मिलकर खाएंगे। और ये भोग लगाने के बाद हम भगवान की किताब को पढ़ते हैं। जैसे कि किताब में सौम्य प्रदोष व्रत की जो कहानी होती है वो होता है, और सावन सोमवार के व्रत की कथा होती है, वो पढ़ते हैं हम। और वो पढ़ने के बाद हम फिर आरती करते हैं। आरती करने के बाद ये कपूर की आरती करते हैं हम, कर्पूर गरम करुणावतारम वाली, सबकी फेवरेट है ना वो, तो वो हम करते हैं। बिना उसके तो कोई